गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज अपन क्लास 6, 7, 8 तीनों का कंपल्सरी टॉपिक यानी 10th तक 9, 10th भी यानी विटामिन यानी भोजन के अवयवों में विटामिन अपन इसके प्रकार, स्रोत, रासायनिक नाम अलग अलग एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। 6, 7, 8, 9, 10th के अंदर विटामिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन उनके ऊपर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपना अपना स्टार्ट टॉपिक विटामिन। विटामिन देखो, विटामिन क्या, व्हाट इज विटामिन यानी विटामिन क्या होता है। अगर विटामिन हम लेते हैं तो देखो, ऐसे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जो अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए जो लाभदायक होते हैं उनको विटामिन कहते हैं। अब देखो, ये जंतुओं से प्राप्त नहीं होते। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ ले निम्न में से विटामिन प्राप्त होता है, 3 ऑप्शन आपको दे दे पादप वगैरह अलग अलग और चौथा ऑप्शन आपको दे दे जंतु, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? जंतुओं से विटामिन प्राप्त नहीं होता है। अब आपको पूछ ले विटामिन के क्या कार्य है हमारे शरीर में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट 5 कार्य होते हैं। विटामिन हमारे शरीर भूख को सामान्य रखते हैं, भूख को सामान्य रखते हैं, पाचन तंत्र को सुचारू बनाते हैं, पाचन क्रिया को, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है और शरीर का तापमान भी बनाए रखते। तो इनके अपन कार्यों के बारे में अभी पढ़ेंगे। उससे पहले अपन इसके बारे में पढ़ते हैं विटामिन की खोज। देखो, साइंस विज्ञान टॉपिक के अंदर जितनी परिभाषा की अहमियत होती है उतनी की उतनी खोज की होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बेंदेने की, अलग अलग कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, तो उसी तरह विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, वो वैज्ञानिक का नाम अपने को आना चाहिए। तो समझ गए। फिर परिभाषा, तो सबसे पहले खोज की थी वैज्ञानिक फंक ने, यानी वैज्ञानिक था एक जिसका नाम था फंक। क्या नाम था? फंक, है ना। तो दूसरा है, फिर दूसरा परिभाषा, यानी क्या परिभाषा है इसकी, अभी मैंने बताया था ऐसे अकार्बनिक पदार्थ, देखो आराम से सुनना, ऐसे अकार्बनिक पदार्थ जिनकी भोजन में जिनकी अल्प मात्रा में शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए लाभदायक होते हैं, उसे विटामिन कहते हैं। विटामिन कहते हैं। देखो परिभाषा खोज वैज्ञानिक फंक ने की, ऐसे अकार्बनिक पदार्थ, कौन से अकार्बनिक, न कि कार्बनिक, जो अल्प मात्रा में हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं, उसे विटामिन कहते हैं। अब देखो, विटामिन को अब तक 15 प्रकार के विटामिनों को खोजे जा सकते हैं। सामान्यतः अपन 6 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं अगर प्रकार पूछ ले, जबकि खोज 15 प्रकार के विटामिनों की खोज कर रखे हैं। देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स परिवार है, कॉम्प्लेक्स संयुक्त परिवार, यानी संयुक्त परिवार वो है जिस परिवार में सदस्यों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। तो उसी तरह विटामिन बी की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो उनके भी बारे में पढ़ेंगे अपन, बी कॉम्प्लेक्स। उससे पहले ये अपनी परिभाषा हो गई। फिर एक नोट लिखवा रहा हूं, लिख दो नोट ये हो गया कि विटामिन जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, विटामिन जंतुओं से प्राप्त नहीं होते,
समझ में आ गया। फिर इसके हो गए कार्य, विटामिन के कार्य, क्या कार्य, इंपॉर्टेंट कार्य। देखो कार्यों को इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं 7th 8th क्लास के अंदर। विटामिन के कार्य पहला है भूख को सामान्य रखने के लिए, यानी भूख को सामान्य रखने के लिए। दूसरा हो जाएगा पाचन क्रिया को सुचारू बनाने के लिए, पाचन क्रिया को सुचारू बनाने के लिए, सुचारू बनाने के लिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, नियमित भोजन के रूप में, चौथा कार्य क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा नियमित शरीर की वृद्धि के लिए, नियमित शरीर की वृद्धि के लिए। फिर पांचवा हो जाएगा नियमित भोजन को सुचारू बनाने के लिए। ये हो गए अपने इंपोर्टेंट कार्य विटामिन, यानी क्या प्रतिक्रिया होती है हमारे शरीर। देखो भूख को सामान्य रखने के लिए, पाचन क्रिया को सुचारू रखने के लिए, डाइजेशन यानी भोजन को पचाने में भी विटामिन का कार्य होता है। देखो याद करो ग्रस्ती के सूत्रांत के अंदर मैंने उदाहरण लिखाया था कि उन पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाते हैं जिनका अग्र सूत्रांत के अंदर हो पाता है, वो सूत्रांत करते हैं। देखो पित्त, लवण और विटामिन 2 मैंने उदाहरण भी आपको लिखाए थे, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, नियमित शरीर की वृद्धि के लिए, नियमित भोजन को सुचारू बनाने के लिए, नियमित भोजन को सुचारू बनाने के लिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हो। फिर अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक नोट लिखवा दूं, फिर प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे अपन। नोट है, आज तक लगभग 15 प्रकार के विटामिन की खोज कर चुके हैं, जिसमें सामान्यतः 6 प्रकार होते हैं, जिसमें सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अब देखो 6 प्रकार के कौन कौन से 6 प्रकार, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब देखो इन विटामिनों का मैं एक चार्ट बनाता हूं अलग अलग, अभी आपको समझ में आएंगे। यानी 6 प्रकार के विटामिन मैंने अभी नाम बता दिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। अब देखो इनके चार्ट के माध्यम से मैं आपको 2 भागों में बांटना चाहता हूं। अब 2 भाग कैसे और क्यों, कि 2 भाग इसलिए कि एक को वसा के अंदर घुलनशील होते हैं और एक जल के अंदर। घुलनशील का मतलब होता है जल के अंदर घुल जाना, किसी पदार्थ के अंदर घुल जाना। जैसे देखो पानी के अंदर नमक घुलनशील हो जाता है, यानी पहले डालते हैं अपन देख सकते हैं नमक को, और डालने के बाद घुलनशील के बाद अपने को पता नहीं चलता है कि अंदर नमक है या शक्कर है, वो शक के ही पता चलता है। तो ठीक है, इनको देखो प्रकारों के 2 चार्ट बनाता हूं मैं, यानी एक जल के अंदर घुलनशील और एक वसा के अंदर घुलनशील। देखो जैसे विटामिन हो गया ए, बी,
ई और के, और यहाँ हो गया बी और सी। ये तो है जल के अंदर घुलनशील, जल के अंदर घुलनशील कौन सा? विटामिन बी और सी आपको याद रखना है। फिर ये हो जाएंगे वसा, फैट के अंदर घुलनशील, वसा के अंदर घुलनशील। अब देखो फैट क्या होता है, जैसे तेल घी होता है ना, मक्खन आदि, उनके अंदर क्या होती है? फैट, वसा। यानी कि देखो पानी के ऊपर तेल की परत जम जाती है घनत्व के कारण, उसी तरह देखो वसा के अंदर घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, बी, ई और के। और जल के अंदर विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी। और यहाँ हो जाएंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। कौन से होंगे? वसा के अंदर घुलनशील और ये जल के अंदर घुलनशील। इसीलिए मैंने इनको दो भागों के अंदर बांटा गया है विटामिन को, वसा के अंदर घुलनशील हो गए और जल के अंदर। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इनके स्रोत पढ़ते हैं, विटामिनों के स्रोत, 6 प्रकारों विटामिनों के स्रोत पढ़ते हैं, और फिर इनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना विटामिन के स्रोत, यानी कहां से प्राप्त, सोर्स यानी कि कहां से ये प्राप्त होता है, किसके अंदर ये पाया जाता है। तो देखो विटामिन के स्रोत, हेडिंग क्या है अपनी? विटामिन के स्रोत। अब देखो सबसे पहला अपना हो गया विटामिन ए के अंदर कौन सा स्रोत आता है, तो दूसरा हो गया विटामिन बी, तीसरा हो गया विटामिन सी, चौथा हो गया विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, सॉरी के। समझ में आ गया? यानी इनके आप स्रोत देखें, इनके एक एक स्रोत के बारे में। सबसे पहला विटामिन ई किस में पाया जाता है? पहला है दूध, अंडा, सब्जियां, पपीता, गाजर आदि, यानी इनके अंदर क्या पाया जाता है? ये विटामिन ए। आपस से लिख रहा हूं, सॉरी एक मिनट। दूध, अंडा, सब्जियां, गाजर, पपीता आदि। फिर बी के अंदर हो जाएगा दूध, सोयाबीन, फल, सब्जियां आदि। फिर सी के अंदर हो जाएगा, विटामिन सी के अंदर जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी के अंदर हो जाएंगे, खट्टे अम्लीय पदार्थ। जैसे देखो आंवला, आंवला सर्वाधिक विटामिन किसके अंदर होता है? आंवला, सी, विटामिन सी आंवले के अंदर होता है। आंवला, नींबू, नींबू, नींबू और संतरा, इमली, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं आदि। समझ में आ गया? फिर विटामिन बी के अंदर देखो दूध, अंडा, शहद, हनी और सूर्य की किरणें, हल्की सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों से अपने को कौन सा विटामिन मिलता है? डी, सूर्य की रोशनी किरणों से विटामिन डी मिलता है। फिर इसके अंदर हो जाएगा दूध, सब्जियां और आटे का शॉकर,
सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर भरपूर प्रोटीन होती है, सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन के अंदर 44%। ठीक है, दूध, सब्जियां, आटे का शौकर, सोयाबीन आदि। फिर इसके अंदर हो जाएगी हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, जीरा, सोयाबीन, सोयाबीन या सेब लिख सकते हो, सेब के अंदर भी आयरन पाया जाता है, सेब आदि। ये क्या हो गए? स्रोत हो गए उसके। दूध, अंडा, सब्जियां, गाजर, पपीता, किसके अंदर? विटामिन ए के अंदर। फिर विटामिन बी, दूध, सोयाबीन, फल, सब्जियां, किन के स्रोत है? विटामिन बी के। विटामिन सी के जितने भी खट्टे पदार्थ है वो किसमें होते हैं? विटामिन सी, आंवला, नींबू, संतरा और इमली। फिर है विटामिन डी, दूध, अंडा, सूर्य की हल्की किरणें। देखो, हल्की, ज्यादा किरणें खतरनाक होती है, सर्म कैंसर हो जाता है क्योंकि उसके अंदर हानिकारक किरणें गैसें होने के कारण। ठीक है, हल्की किरणें। विटामिन ई, दूध, सब्जियां, आटे का शौकर, सोयाबीन, और विटामिन के हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, जीरा, सेब आदि। ये हो गए भोजन के, सॉरी, विटामिन के स्रोत। नोट कर लो आप, इंपॉर्टेंट है ये भी। और फिर अपन नेक्स्ट रोग पढ़ते हैं, विटामिन की कमी से रोग। ये आपको स्रोत, टेम्परेरी रोग या स्रोतों के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे गाजर सर्वाधिक कौन सा होता है? विटामिन ए, ऐसे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गए विटामिन के प्रकार। रासायनिक नाम, यानी विटामिन के रासायनिक नाम। और यहाँ हो जाएगा कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, यानी कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन के प्रकार सबसे पहला हो गया विटामिन ए, दूसरा हो गया विटामिन बी, तीसरा हो गया विटामिन सी। इसी तरह सभी इसके प्रकार लिख देते हैं अपन, और फिर इनके लिख देंगे रासायनिक नाम, और फिर लिख देंगे इनके कमी से होने वाले रोग। ठीक है, रासायनिक नाम ए का हो जाएगा विटामिन ए, रेटिनॉल। बी का हो जाएगा थायमिन। सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, और डी का हो जाएगा कैल्सीफेरस, कैल्सी, और डी का हो जाएगा टोकोफेरन, टोकोफेरॉल, और के का हो जाएगा क्विनोल, क्विनोल। रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फाइकोक्विनोल। तो फिर इसकी कमी से क्या हो जाएंगे, कौन कौन से रोग होते हैं।
तो रोग सबसे पहला रेटिन से रथौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रथौंधी, जिसके अंदर रात को दिखाई नहीं देता है। और फिर इसका हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, और सी की कमी से मसूड़ों व होठों से खून निकलता है, खून निकलता है। विटामिन सी की कमी से कारण होठ भी पड़ता। और डी से होगा रिकेटस, रिकेटस यानी हड्डियां कमजोर हो जाती है। और विटामिन ई के हो जाएगा जनन क्षमता में कमी या प्रजनन क्षमता में भी कमी, ठीक है। फिर और विटामिन के हाइपोक्रिथॉन यानी रक्त सर्वाधिक रक्त स्त्राव यानी हेमरेज भी हो जाता है कभी कभार। तो अत्यधिक रक्त स्त्राव यानी ब्लड क्लोटिंग यानी छोटी सी दुर्घटना होने पर, लगने पर, रक्त आने पर ब्लडिंग बंद नहीं होती है, कभी कभार हेमरेज भी बोलते हैं इसको। तो समझ गए, यानी अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण, ठीक है। अब आप नोट कर लो विटामिन के प्रकार, रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए से रेटिनॉल रथौंधी, बी से थायमिन बेरी बेरी, सी से एस्कार्बिक मसूड़ों होठों से खून निकलना, डी से कैल्सिफेरस रिकेटस, और विटामिन ई से टोकोफेरॉल जनन क्षमता में कमी, विटामिन के से फाइब्रोक्विनोन अत्यधिक रक्त स्त्राव। ये नोट कर लो। फिर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। ये हो गया अपना आज का विटामिन आधा टॉपिक पूरा। कल अपन विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स परिवार को पढ़ेंगे। विटामिन के कॉम्प्लेक्स बी परिवार के सदस्य कौन कौन है और उनके रासायनिक नाम। और एक विटामिन बी3 यानी बी कॉम्प्लेक्स परिवार में सर्वाधिक दाल का सेवन करने पर पेलाग्रा रोग हो जाता है, जिससे मनुष्य को अत्यधिक निद्रा यानी नींद आती है। इसमें सॉरी एक मिनट, फ्लिक्विनोन कर लेना। इसका क्या हो जाएगा? फ्लिक्विनोन, ठीक है। बाकी आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।